कैसे हैं आप लोग। आई होप गाइज आप लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को ताबड़तोड़ तरीके से आगे कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जो कि नंबर सिस्टम रहने वाला है। हम लोगों ने पहले अपने परसेंटेज चैप्टर को आदित्य रंजन सर की बुक से कंप्लीट कर लिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि परसेंटेज चैप्टर हम लोग ने अच्छी तरीके से सारे कॉन्सेप्ट और सारे क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट कर लिया है। टोटल 4 वीडियोज़ हैं, आप हमारे चैनल पर जाकर इसको वॉच कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम। और जो लोग भी नए हैं वो लोग प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सिविल एस्पिरेंट सॉल्यूशन, जहाँ पे इस बुक का मैंने कंप्लीट PDF अपलोड कर दिया है। वहाँ से आप डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हैं। और जिन लोगों भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर सिस्टम चैप्टर में क्या लिखा हुआ वहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए आप फर्स्ट क्वेश्चन जब रीड करेंगे, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर सबको पता होता है कि प्राइम नंबर जो होते हैं वो खुद से डिवाइड हो सकते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो या तो खुद से डिवाइड हो सकते हैं या 1 से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात करूँ तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आपको देखने को मिलेगा। 2 वो ऐसा नंबर है जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 जब आप यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे कंपोजिट नंबर की बात की जा रही है कि यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कंपोजिट नंबर की बात करें तो कंपोजिट नंबर आप यहाँ पे टॉपिक डालिए कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर के बारे में आपको बता देते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है। देखिए कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके 1 से ज़्यादा फैक्टर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, 2 से ज़्यादा फैक्टर या 1 से ज़्यादा फैक्टर आप कह सकते हैं। जैसे आप बात कर लेते हैं 4 क्या होता है। 4 के फैक्टर्स आप जब करेंगे तो 1 फैक्टर हो गया इसको 2 से भी काट सकते हैं, इसको आप 4 से भी काट सकते हैं। देख रहे हैं 2 से ज़्यादा जिसके फैक्टर होते हैं उसको हम कंपोजिट बोल देते हैं। 8 की बात कर लीजिए या 6 की बात कर लीजिए, ये सब जो नंबर्स होते हैं मीन्स भाज्य जो संख्याएं होती हैं उनको हम कंपोजिट नंबर बोल देते हैं। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ देखेंगे आप, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि स्मॉलेस्ट आपका कंपोजिट नंबर कौन सा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे स्मॉलेस्ट जो कंपोजिट नंबर आपको देखने को मिलता है, अभी मैंने बताया जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंपोजिट संख्याएं होती है। तो स्मॉलेस्ट कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे 4 जो होगा, ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देखिए, ऑल नेचुरल नंबर्स एंड 0 आर कॉल्ड। मीन्स क्या कह रहा है कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हो, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनको काउंट कर लीजिए और 0 को भी इंक्लूड करिए। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है, जो 1 होती हैं, 2, 3, 4 ऐसी जो संख्याएं 1 से जो स्टार्ट होती हैं इन्फिनिटी तक जाती हैं, ये सब क्या होती हैं, नेचुरल नंबर्स होगी हैं। अगर इसमें हम 0 की भी काउंट कर लें तो उस संख्या को क्या बोलते हैं वो यहाँ पे पूछा गया है। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोल देते हैं, होल नंबर्स बोल देते हैं, जिसमें 0 को भी हम काउंटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होने वाला है, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, होल नंबर। थर्ड का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज़ नॉट प्राइम नंबर्स। इसमें से कौन सी संख्या जो है वो प्राइम नंबर्स नहीं है। प्राइम नंबर्स अभी मैंने बताया जो 1 से डिविजिबल हो सकते हैं या फिर वो खुद से डिविजिबल हो जाएं, ऐसी संख्याओं को हम प्राइम नंबर्स कह देते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा जो सी ऑप्शन है, यहाँ पर आप देखिए सी ऑप्शन जो आप देख सकते हैं, सी ऑप्शन 817 क्या है कि आपका ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। बाकी सब क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, जैसे आपका 317 हो गया, ये खुद से कटेगा या तो 1 से कटेगा। आप 313 को देख लीजिए, ये भी खुद से कटेगा या फिर अपने आप से कटेगा, मतलब 1 से कटेगा। 811 भी हो गया जो खुद से कटेगा और 1 से कटेगा। लेकिन 817 एक ऐसा नंबर है जो कि कट सकता है किसी और से, मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो देखने को मिलेगा वो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा। 4 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 50। ठीक है, तो चलिए हम प्राइम नंबर्स के बारे में आपको बताते हैं कि 1 से 10 तक कितने प्राइम होते हैं, 1 से 10 तक कितने होते हैं, फिर उसके आगे कितने प्राइम होते हैं, 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं या फिर उसके आगे कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए चला इसे हम न्यू स्लाइड हम ऐड कर लेते हैं। न्यू स्लाइड ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे आपको समझा देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम प्राइम नंबर्स लिख देते हैं। प्राइम नंबर्स यहाँ पे देखिए, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो खुद से कटे। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, खुद से या फिर 1 से डिविजिबल हो।
खुद से या 1 से डिविजिबल जो होते हैं वो होते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। आप प्राइम नंबर्स में आप बात कर लेता हूँ कि कितने में, जैसे 50 नंबर की गिनती में कितने प्राइम नंबर आते हैं, 100 गिनती में कितने प्राइम नंबर, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे नोट करके रखिए। तो यहाँ पे आप नोट कीजिएगा, प्राइम नंबर्स में लिख रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए 2 क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है जो 1 से करता है और खुद से करता है। उसके बाद 3 हो गया, फिर 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, 19 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया, 31 हो गया, 37 आप देख सकते हैं, 37 हो गया, 41 हो गया और आपका 43 हो गया, 47 हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हो तो 53 हो जाएगा और आप पे 59 हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं, तो आगे 59 के बाद आप 61 बोल सकते हैं प्राइम नंबर, 67 हो जाएगा, 71 हो जाएगा, 73 हो गया, 79 और 83 और आपका 89 और 97। आप देख सकते हैं। अब मैं आपको कंप्लीट बता सकता हूँ कि भैया कि अप टू 25 कितने हो सकते हैं, 25 से लेकर 50 तक कितने होंगे और 50 से लेकर 100 कितने होंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं बात कर लेता हूँ कि अप टू 25 की बात कर लेते हैं। अप टू 25 कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अप टू 25 जो प्राइम नंबर्स होते हैं आप गिन लीजिए, यहाँ पे आप गिन सकते हैं। अप टू 25 गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 टोटल प्राइम नंबर हो जाएंगे अप टू 25 तक। अप टू 25 तक 9 प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं 25 से 50 तक। 25 से 50 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, यहाँ भी आप गिन लीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे कि 29 31 37 से 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद यहाँ देखिए 8 टोटल, नहीं 8 नहीं 50 तक हमको गिनना था। तो 1 2 3 4 5 6 47 तक देखेंगे तो 6 प्राइम नंबर्स होते हैं 25 से लेकर 50 तक। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं 50 से 100 तक के बीच में हम लोग गिन लेते हैं। 50 से 100 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 53 पहला हो गया, दूसरा हो गया 59, 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, टोटल 10 प्राइम नंबर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। 50 से लेकर 100 तक के बीच में टोटल कितने प्राइम नंबर्स हो गए, 10 प्राइम नंबर्स हो गए। अब टोटल आप गिन लीजिए, देखिए यहाँ पे 10 हो गया, 10 9 19 हो गया, 19 और 6 देखेंगे तो टोटल 25 प्राइम नंबर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो अप टू मैं बात कर लेता हूँ, अप टू मैं 100 बात कर लेता हूँ कि अप टू 100 कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, तो अप टू 100 प्राइम नंबर्स होते हैं आपके 25 प्राइम नंबर्स होते हैं अप टू 100। अगर मैं बात करूँ अप टू 25 अप टू 50 कितने होते हैं, अप टू अगर मैं 50 की बात कर लेता हूँ, अप टू 50 प्राइम नंबर्स की अगर मैं बात करूँ कितने हो जाएंगे, 9 6 15 प्राइम नंबर्स हो जाते हैं आपके अप टू 50। एंड 50 से 100 तक के बीच में होते हैं 10 प्राइम नंबर्स। तो ये आप देख सकते हैं टोटली आपको प्राइम नंबर्स यहाँ से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में वापस आइए, तो आपको क्वेश्चन में क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखिए जो हमारा क्वेश्चन था, हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि आप बता दीजिए कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ़ प्राइम नंबर्स लेस देन 50 से नीचे कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। तो अभी हमने देख लिया कि अप टू 50 कितने प्राइम नंबर्स हैं, 9 6 15, टोटल 15 प्राइम नंबर्स अप टू 50 आपको देखने मिल जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या बोला है कि द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर आपको बताना है। सबसे छोटी 3 डिजिट की आपको क्या बताना है, प्राइम नंबर बताना है। तो आप देखिए 99 तक क्या होता है, डबल डिजिट नंबर होते हैं। 99 से जैसे आगे बढ़ते हैं 100 100 आगे बढ़ते हैं, तो 100 से क्या हो जाता है, 3 डिजिट नंबर स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब उसके ये 100 जो है ये आपका कट सकता है कई सारे लोगों से, मीन्स ये प्राइम नंबर्स नहीं है। हमको बात करना है प्राइम नंबर जो सबसे स्मॉलेस्ट हो 3 डिजिट का। तो आप 101 जब आप देखेंगे तो ये क्या है, ये आपका एक प्राइम नंबर्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो 101 इज़ द राइट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। 101 6 का आंसर नंबर डी आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप यहाँ पे देखिएगा, इन अ प्राइम नंबर, यहाँ पे बोला है कि इन अ प्राइम नंबर, उसके बाद ऑप्शंस को रीड कीजिए। पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है देयर आर मोर देन 2 डिवीज़र्स, कह रहा है प्राइम नंबर्स में 2 डिवीज़र्स होते हैं। बी में क्या लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाई इटसेल्फ और 1, इट हैज़ नो डिवाइडर,
इट नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर। देखिए अभी हमने प्राइम नंबर के बारे में बताया आपको कि जो एक से कटे या फिर मैं बात करूं वो खुद से कटें, जो खुद से कटते हैं या एक से कटते हैं उसी को प्राइम नंबर बोल देते हैं। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में आप देख सकते हैं यही लिखा हुआ है, ये देखिए डिवाइडेड बाय इटसेल्फ मीन्स खुद से या एक से कटते हैं उसी को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेवंथ का ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ऑड कंपोजिट नंबर्स। अब हम बात कर लेते हैं कि ऑड कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डालिए ऑड कंपोजिट नंबर्स के बारे में। यहाँ पे ऑड कंपोजिट नंबर्स, यहाँ पे डालिएगा ऑड कंपोजिट नंबर्स के बारे में। ऑड कंपोजिट नंबर्स, ऑड कंपोजिट नंबर क्या होता है ये आपको बारे में बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑड जो कंपोजिट नंबर होते हैं वो कौन से नंबर्स होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो होते हैं ऑड कंपोजिट नंबर्स, ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो आपके प्राइम नंबर्स तो बिल्कुल नहीं होते। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ तो आप देखिए 15 जो है सबसे स्मॉलेस्ट जो ऑड कंपोजिट नंबर होता है वो 9 होता है। नेक्स्ट आपका 15 और उसके बाद मैं बात करूँ 21, ऐसे आपको देखने को मिलते हैं कंपोजिट नंबर्स, ठीक है, ऑड कंपोजिट नंबर्स। इनकी डिफिनेशन ये है कि ये पहली बात तो प्राइम नंबर्स नहीं होते, क्योंकि यहाँ देख सकते 15 को आप 3 से भी काट सकते हैं, 1 से भी काट सकते हैं, 5 से काट सकते हैं, 15 से भी काट सकते हैं, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर, ऑड कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जो प्राइम नंबर्स नहीं होते। पहली बात ये दिमाग में रखना है कि ये ऑड कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर्स नहीं होते। और दूसरी चीज़ याद रखना कि इनको हम दो स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन से बना सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ 15 की मैं बात करूँ 3 और 5, ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनका अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे 15 आपको मिल जाएगा। जैसे 21 देख लीजिए, 21 के जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स हो कौन से हो जाएंगे, 3 हो गया और 7। जब 3 7 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 मिल जाएगा। ऐसे आप 9 को देख लीजिए, 9 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 9 देखने को मिल जाएगा। तो ऑड कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो पहली बात प्राइम नहीं होते, दूसरी बात जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर मल्टीप्लाई कर दें जो हमें प्राप्त होते हैं वो क्या होते हैं, ऑड कंपोजिट नंबर्स होते हैं। तो चलिए हम अपने क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। क्वेश्चन पे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन पे देखेंगे यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कौन सा था, हाँ ये वाला क्वेश्चन आप देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आपका कौन सा हो सकता है ऑड कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 9 होता है, उसके बाद 15 हो गया, उसके बाद मैं बात करूँ 21 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ऐसे क्या हो जाएंगे ऑड कंपोजिट नंबर्स आप निकाल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट जो हम देख सकते हैं 9 तो यहाँ पे नहीं है ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 8 में, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी 15 क्या हो जाएगा, जिसको हम 15 को हम 3 × 5 स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन करके हम लिख सकते हैं। ऐसे को हम क्या कर बोलते हैं, ऑड कंपोजिट नंबर्स बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है आप यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को रीड कीजिए। हाउ मैनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 20 से 80। अभी मैंने आपको बताया कि सारे मैंने बता दिया, अप टू 100 तक मैंने बता दिया है, ठीक है। तो आप देख लेते हैं कि वहाँ पे गिन लेते हैं कितने हैं, 20 से लेकर 80 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि प्राइम नंबर्स के बारे में मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आप गिन लीजिए। यहाँ पे आप डायरेक्टली देखेंगे, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया आपको क्लियरली कि अप टू 25 की बात करते हैं, ठीक है। 25 क्योंकि वह बोला कितना है, 20 से लेकर 80 तक आपको गिनने हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक है, 20 से हमको गिनना है तो मीन्स यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप देखिएगा 19 के बाद 20 से गिनना है, मीन्स 21 हो जाएगा, 29 मीन्स 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8 9, आगे चलिए 10 11 12 13 14 टोटल आपको देखने को मिलते हैं 20 से लेकर 80 के बीच में। तो 14 क्या होते हैं आपके, वो होते हैं प्राइम नंबर्स। 20 से लेकर 80 के बीच में 14 प्राइम नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे आप राइट ऑप्शन क्या मार्क कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर मार्क कर सकते हैं। 9 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। पी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 14 नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ आप यहाँ पे देखिएगा, फाइंड आउट द विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स फॉर्म्स को प्राइम नंबर्स। अब यहाँ पे को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ये भी हम आपको समझा देते हैं। तो हम लोग न्यू स्लाइड ले लेते हैं, न्यू स्लाइड पे आपको समझा देते हैं कि जो को प्राइम नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे को प्राइम नंबर्स मैं लिख लेता हूँ, को प्राइम नंबर्स
देखो को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका जो एचसीएफ, जैसे मैं लिख रहा हूँ कुछ एग्जांपल, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं एग्जांपल लिख लेता हूँ, एग्जांपल आप देखिएगा। एग्जांपल जैसे 3 और 5 ये पेयरिंग में होते हैं, जो को प्राइम नंबर्स होते हैं ये पेयरिंग में होते हैं, और इनका जो एक एचसीएफ होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। एचसीएफ हमेशा क्या होता है, 1 होता है। को प्राइम नंबर्स ऐसे पेयर ऑफ नंबर्स होते हैं जिनका जो एचसीएफ होता है वो ऑलवेज 1 होता है, ठीक है। ऐसे पेयर ऑफ नंबर्स जिसमें एक को छोड़कर कोई भी अन्य फैक्टर मीन्स और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, उसे हम क्या बोलते थे, कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। जैसे मैं नेक्स्ट अगर मैं कंपोजिट नंबर की बात करूँ 5 और 7, इसका जब आप एचसीएफ निकालेंगे सिर्फ एक को छोड़कर और कोई एचसीएफ इसमें नहीं निकलने वाला है, ठीक है। तो कंपोजिट को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं, ऐसे पेयर ऑफ नंबर्स होते हैं जिनका जो एचसीएफ होता है वो ऑलवेज 1 होता है, ठीक है। तो चलिए हम आप अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आप देखेंगे, क्वेश्चन में यहाँ पे आप पेयर्स देख लीजिए, सारे पेयर्स आप देख लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। पहला पेयर आप देखिए, पहला पेयर लिखा हुआ है 20 क्या लिखा हुआ है, पहला पेयर में 12 और 7 लिखा हुआ है पहले पेयर में। दूसरे में लिखा हुआ है 21 और 42, तीसरे में लिखा हुआ है 43 और 129, और चौथे में लिखा हुआ है 3 और 9। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि आपका जो ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए 21, देखिए यहाँ पे 21 और 42 को अगर देखेंगे तो 21 और 42 के क्या है, कई सारे फैक्टर्स होते हैं। 21 और 42 के कई सारे फैक्टर्स हो जाएंगे, 39 के भी कई सारे फैक्टर हो जाएंगे, 43 और 129 के भी कई सारे फैक्टर्स हो जाएंगे। आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को जब देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए देखिए 12 और लिखा हुआ है 7, इसका जो एचसीएफ है वो सिर्फ एक ही आने वाला है, बाकी आपका कोई ऑप्शन यहाँ पे देखने को मैच नहीं करेगा। इसका एचसीएफ जो होगा एक ही आने वाला है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट अ पेयर ऑफ ट्विन प्राइम। अब ये ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं इसके बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे ट्विन प्राइम नंबर्स के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं इसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। मैं आपको लिखा भी देता हूँ कि ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखिएगा ट्विन प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स ऐसे प्राइम नंबर होते हैं, ऐसे प्राइम नंबर होते हैं। ट्विन प्राइम नंबर्स ऐसे प्राइम नंबर्स होते हैं, न्यू स्लाइड में ऐड कर लेता हूँ, जिसका आप यहाँ पे लिखिएगा जिसका जो डिफरेंस होता है, जिसका जो डिफरेंस होता है 2 होता है, ठीक है। क्या मैंने कहा, ट्विन प्राइम नंबर्स ऐसे प्राइम नंबर्स होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए ट्विन प्राइम नंबर्स ऐसे प्राइम नंबर्स होते हैं, ऐसे प्राइम नंबर्स होते हैं जिनका जो डिफरेंस अगर हम निकालें तो वो कितना आता है, 2 आता है। मैं एग्जांपल की बात कर लेता हूँ। एग्जांपल में देखिएगा, एग्जांपल में आप देखिए, एग्जांपल में बात कर लेता हूँ। एग्जांपल में देखिएगा, पहला एग्जांपल में लिख रहा हूँ 5 और 7। ये देखिए 5 भी प्राइम नंबर्स हैं, 7 भी प्राइम नंबर्स हैं, और ये पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स हैं। अब देखिएगा यहाँ इनका जब डिफरेंस निकालेंगे 7 - 5 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आपको देखने को मिलेगा। तो डिफरेंस कितना आ गया, 2। ऐसे पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स होते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स जिनका अगर डिफरेंस निकाला जाए तो कितना आ जाए, 2 आ जाए। मैं एक और एग्जांपल की बात कर लेता हूँ। एक और एग्जांपल आप देख लीजिए, दूसरे एग्जांपल आप देखिएगा यहाँ पे 11 और 13। 11 और 13 में देखिए ये भी क्या होते हैं, कुल ट्विन प्राइम नंबर्स होते हैं। इनका जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 ऑप्शन 2 देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बोला क्या है, यहाँ पे बोला था हमसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ट्विन प्राइम नंबर्स, कौन सा इसमें से ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। तो आप देखेंगे पहला ऑप्शन देखेंगे 11 और 13, ये क्या है, ट्विन प्राइम नंबर्स, क्योंकि इसका डिफरेंस 2 आएगा। यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन को देखेंगे तो इसमें भी डिफरेंस 2 आ रहा है। ऑप्शन डी देखेंगे तो इसमें भी ऑप्शन डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। बट यहाँ पर अगर ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर अगर आप देखेंगे सी ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पे 31 एंड 131 एंड 133, इसका भी आंसर क्या आने वाला है, 2 आने वाला है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 133 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है,
आप फंस सकते हैं। डिफरेंस तो 2 आ रहा है, इसमें भी 2 डिफरेंस आ रहा है, लेकिन जो 131 एंड 133 है इसका भी डिफरेंस 2 आ रहा है, लेकिन इसमें जो 133 है इसके कई सारे फैक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मैं बता देता हूँ, 1 से भी कट सकता है, 7 से भी कट सकता है, 9 से भी कट सकता है, और 19, 33 इन सब से आपका क्या हो सकता है, 133 इनसे कट सकता है। लेकिन ट्विन प्राइम नंबर्स हमने डिफिनीशन क्या लिखा कि 2 ऐसे पेयर्स होते हैं जो प्राइम नंबर्स होते हैं और उनका डिफरेंस 2 होना चाहिए, प्राइम नंबर्स होनी चाहिए। बट यहाँ पे 103, 133 जो प्राइम नंबर्स नहीं है, हमसे पूछा है नॉट ट्विन प्राइम नंबर्स बताना है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर आप 12 देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर को प्राइम्स। को प्राइम्स के बारे में अभी मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। तो को प्राइम्स मैंने आपको बताया कि को प्राइम्स में क्या होते हैं, को प्राइम्स कौन से नंबर्स होते हैं, ऐसे पेयर ऑफ नंबर्स होते हैं जिनका एचसीएफ क्या आना चाहिए, ऐसे पेयर ऑफ नंबर जिनका एचसीएफ क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप यहाँ देखेंगे राइट आंसर आपको सी ऑप्शन देखने को मिलेगा, 59 और 97। 59 और 97 इसका जब आप एचसीएफ निकालेंगे तो एक एचसीएफ आएगा। आप एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ एचसीएफ आपको कैसे निकालना है। देखिए आपको 97 लिखा हुआ है, इसको आप डिवाइड कर दीजिए सिंपली। जब आप डिवाइड करेंगे इसको 59 से, और यहाँ पे जब 1 से ही काटेंगे इसको, और यहाँ पे जब आप 59 से इसको काटेंगे तो ये जो आता है यही इसी को क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं। मीन्स इसका एक ही आपका एचसीएफ देखने को मिलने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिएगा क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पे देखिए 6 और कॉमा वाई इज़ अ पेयर ऑफ को प्राइम नंबर। 6 कॉमा वाई क्या है, पेयर है को प्राइम नंबर्स का, वेयर वाई इज़ द नेचुरल नंबर नॉट ग्रेटर देन 20। और जो वाई है बोल क्या रहा है कि 6 कॉमा वाई जो है एक को प्राइम नंबर्स के पेयर हैं, जहाँ पे वाई जो है वो क्या है, नॉट ग्रेटर दैन 20, 20 से ज़्यादा, 20 से बड़ा नहीं है। आप देख सकते हैं वाई जो है 20 से बड़ा नहीं, ये क्वेश्चन में बोल दिया है। तो यहाँ पे बता रहा है कि कौन सा इसमें पॉसिबल वैल्यूज़ हो जाएंगी वाई की। तो आप देखिए को प्राइम नंबर्स मैंने बताया, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं जिनका एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो राइट आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वो ऑप्शन नंबर आप 7 जब रखेंगे तो ये 20 से ज़्यादा भी नहीं है, और यहाँ पे जब आप देखेंगे तो एचसीएफ देखेंगे तो एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे सबसे जो राइट मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो आपका 7 ऑप्शन आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा हुआ है, आप यहाँ पे क्वेश्चन को रीड कीजिए। फाइंड द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 11 से 20 बोथ इंक्लूसिव एंड सम ऑफ द ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 to 50। ये कह रहा है कि इसमें आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको क्या करना है, पॉजिटिव डिफरेंस निकालना है, ठीक है। 11 से 20 तक जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनको ऐड कीजिए, 30 से 50 तक जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनको ऐड कीजिए, फिर क्या कीजिए, उन दोनों का डिफरेंस करके हमको आंसर बताइए। तो आपको क्या करना है, 11 से 20 तक जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं उनका सबको एडिशन करना है। उसके बाद क्या करना है, 30 और 50 के बीच के कितने प्राइम नंबर्स हैं उनको आपको ऐड करना है, उसके बाद डिफरेंस निकालना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका, ठीक है। नेक्स्ट न्यू स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। न्यू स्लाइड पे आप देखिएगा, न्यू स्लाइड की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर आपका देखने को मिल जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो 14 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 11 से लेकर कितना बताना है, 11 से लेकर 20 तक, 11 से लेकर 20 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। काउंटिंग कर लेते हैं 11 से 20 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो 11 से 20 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। एक तो आपका 11 होता है, दूसरा होता है आपका 13 होता है, फिर 17 होता है, देन आपका 19 होता है। जब आप इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 60 आ जाएगा। उसके बाद दूसरा चीज़ बोला था 30 और 50 के बीच में कितना प्राइम नंबर्स होता है, 30 और 50 के बीच में कितना प्राइम नंबर्स होता है ये आपके बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे 11 से 20 हो गया। उसके बाद बात कर लेते हैं 30 और 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, 30 और 50 के बीच में प्राइम नंबर्स को ऐड कर लेते हैं, ठीक है।
30 और 50 के बीच में अगर प्राइम नंबर्स में ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला प्राइम नंबर 31 होगा, उसके बाद होगा आपका 37 होगा, उसके बाद 41 होगा, उसके बाद आपका हो जाएगा 43, उसके बाद आपका हो जाएगा 47 और इसको जो ऐड करेंगे तो टोटल आपको क्या मिलेगा 199 मिलेगा। अब आपसे क्या पूछा था, इन दोनों का आपको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे, पॉजिटिव डिफरेंस निकालना होगा। मीन्स 199 में से जब आप 60 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आंसर मिलेगा आपको 139। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन पे आ गए हैं, क्वेश्चन पे देख लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभी हम लोगों ने निकाल दिया राइट आंसर। तो यहाँ पे आप राइट आंसर मार्क कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 139 आप यहाँ से देख सकते हैं। 139 क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 139। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 15 में आप देख लेंगे, आपको बताना है कि कौन सा इसमें इरेशनल नंबर्स हैं। यहाँ पे कौन से आपके इरेशनल नंबर्स हैं वो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 15 में। तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिनको हम क्या कर सकते हैं, P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, अगर मैं रेशनल नंबर्स की बात करूँ, जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम इरेशनल नंबर्स कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर आप देख सकते हैं, इसका जो राइट आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि आप देख लीजिए यहाँ पे 11/8 को हम P/Q की फॉर्म में लिखे हुए हैं और 2/3 को भी हम P/Q की फॉर्म में लिखे हुए हैं और √9 आप सोचेंगे इरेशनल है, बट ये नहीं है। √9 जब आप बाहर निकालेंगे तो 3 आएगा और 3 के किसी भी नंबर्स के नीचे हमेशा 1 होता है, तो ये भी हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और Q हमारा 0 नहीं है, इसका मतलब ये भी हमारा रेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर कौन सा हो गया, राइट ऑप्शन आप देख सकते हैं कौन सा हो जाएगा, राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, √2 × 3 मीन्स √6 क्या है, ये आपका इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 आप यहाँ पे देखिएगा, ऑल रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको एक बता देता हूँ, एक आपको मैं स्लाइड बताता हूँ। ठीक है, एक स्लाइड में ऐड करना भूल गया हूँ, ठीक है, बट मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं न्यू स्लाइड में आपको बता देता हूँ कैसे क्या करना है। यहाँ पे देखिए, न्यू स्लाइड में आप देखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले मैं बता देता हूँ रियल नंबर्स जो होते हैं, रियल नंबर्स ही 2 भागों में टूटते हैं। पहले होते हैं आपके रेशनल नंबर्स, और दूसरे होते हैं आपके इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स आपके होते हैं, ठीक है ना, इरेशनल नंबर्स होते हैं। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और Q हमारा 0 नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, P/Q की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं, ये होते हैं इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन में हमारे क्या बोला है, क्वेश्चन में देख लीजिए क्या बोला है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे आप देखिएगा, क्वेश्चन में हमको बोला है कि जितने भी सभी आपके जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वो सभी रियल नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इरेशनल नंबर्स, इसमें से कौन सा आपका क्या है, इरेशनल नंबर्स नहीं है, ये आपको पता लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जो आपका पाई हमेशा याद रखिए, कि आपको दिमाग में फिट कर लीजिए कि जो पाई होता है वो हमेशा इरेशनल नंबर्स होता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आपका √7652 ये भी आपका इरेशनल नंबर्स है, और यहाँ पे देखिएगा √5428 ये भी इरेशनल नंबर्स है। बट यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर जो डी है, अंडर क्या लिखा हुआ है, 6084। ठीक है, ये किसका होता है, आप देखिएगा ये किसका वो होता है स्क्वायर, उसके बारे में बता देता हूँ किसका स्क्वायर होता है। तो यहाँ देखिएगा जो 6084 जो होता है ये आपका 78 का क्या होता है, ये स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 78 का स्क्वायर मतलब ये रूट से बाहर आ गया, और रूट से कोई भी नंबर होता है उसके नीचे हमेशा 1 होता है। इसका मतलब क्या है, ये हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और Q यहाँ पे 0 नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे बोल रहा था कि हमारा ऑप्शन क्या चूज़ करने के लिए बोल रहा था कि कौन सा इसमें से आपका इरेशनल नंबर नहीं है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी क्या है, हमारा इरेशनल नंबर नहीं है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रेशनल नंबर्स, कौन सा इसमें से रेशनल नंबर है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको हर एक को सॉल्व करके देखना होगा।
हर एक को आपको सॉल्व करके देखना होगा। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे पहला लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस 2 लिखा हुआ है, ठीक है, इसको देख लीजिए। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, इसको अभी छोड़िए। नेक्स्ट अब बी वाले को देखिए। बी वाले को आप देखिए, पहले बी वाले ऑप्शन को देखिए। बी वाले ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, क्यूब रूट ऑफ 8 माइनस 2 लिखा हुआ है। मीन्स 2 का और क्यूब रूट ऑफ 8 क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। 2 में से अगर 2 को माइनस करेंगे तब 0 आ जाएगा। ये क्या है, ये आपका रेशनल नंबर है। आप बात कीजिए, यहाँ पे आप देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में ऑप्शन आप जब देखेंगे, सी देखें, जैसे इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, रूट 2 आप बाहर नहीं ला सकते। क्यूब रूट जो 2 होता है उसको आप क्यूब रूट को बाहर नहीं ला सकते। ऐसे आप क्वेश्चन नंबर जब आप सी देखेंगे 4 का क्यूब रूट लिखा हुआ है, 4 का क्यूब रूट भी आप नहीं निकाल सकते, ठीक है, मतलब वो पॉइंट कुछ भी आपका क्या होगा, वो इरेशनल नंबर चला जाएगा। जैसे आपका डी ऑप्शन देख लीजिए, ये भी क्या कर सकते हैं आप, क्यूब रूट इसका फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं बट वो आपका रेशनल नंबर नहीं होगा। हमसे पूछा है रेशनल नंबर बता देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऑप्शन नंबर बी है, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ 8 माइनस 2। क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होता है, 2 होता है, और माइनस 2 करेंगे तो 0 हो जाएगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और q हमारा 0 नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन आप देख सकते हैं, ठीक है। अंडर रूट क्यूब रूट ऑफ 8 माइनस 2 इज़ द राइट ऑप्शन, ये हमारा रेशनल नंबर है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा हुआ है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर 37 डिवाइड बाई 2 की पावर 2 इंटू 5 विल टर्मिनेट आफ्टर। अब यहाँ पे आप देखिए कि टर्मिनेट क्या होते हैं और इनटर्मिनेट डेसिमल्स क्या होते हैं। चलिए मैं आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल की। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एग्जांपल मैं बता देता हूँ। एग्जांपल जैसे यहाँ पे 0 पॉइंट मैं लिखा हूँ 1551, उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आपका कोई नंबर नहीं आया। दूसरा एग्जांपल जैसे 532, उसके बाद अब ये क्या हुआ, आगे नंबर नहीं बढ़ रहा है, ये क्या होते हैं, टर्मिनेट हो गए, मीन्स ये होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब दूसरी चीज़ क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग आपके डेसिमल क्या होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की मैं बात करूं, जो टर्मिनेट ही नहीं होते, मीन्स एग्जांपल देखिएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के क्या हो सकते हैं। जैसे देखिए मैंने कोई नंबर लिया, जैसे किसी नंबर को डिवाइड किया आपने और वहाँ पे क्या हो रहा है, लगातार ये संख्या बढ़ रही है, मीन्स रुक ही नहीं रही है। 5 के बाद 4 4 4 4 अनलिमिटेड बार आप लिखते जा रहे हैं, तो ये क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है वहाँ पे अब देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे बोला था कि इस एक्सपेंशन को बताइए कि हमारा टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ये आपको बोला था, या कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ बोला था द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स, इसका आपको बताना है कितने के बाद आपको टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हमें सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखिए, 37 डिवाइड बाई आपको क्या लिखा हुआ है 2 की पावर 2 इंटू 5। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 37 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2 जब 4 हो जाएगा इंटू 5, मीन्स 37 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर जो मिलेगा काटने पे इसको यहाँ पे 1.85 आंसर मिलेगा, मीन्स ये 2 डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन में क्या क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन में क्या लिखा हुआ, ऑप्शन रीड कर लीजिए। ऑप्शन में लिखा हुआ है कि 1 डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट हो जा रहा है, या 2 डेसिमल के बाद हो जा रहा है, या 3 डेसिमल के बाद हो जा रहा है, या 4 डेसिमल के बाद हो जा रहा है। तो आप जब यहाँ पे देखेंगे तो हमने क्या देखा कि 2 डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट हो जा रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 में देख लीजिए कि फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन द रेंज ऑफ 2 डिवाइड बाई 4 एंड 0.6। क्या बोला है कि 2/4 एंड 0.6 के बीच में आपको क्या करना है, रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, कितने रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो आप कैसे कर सकते हैं यहाँ पे, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, सारे ऑप्शन को आपको चेक करना होता है, ठीक है। जैसे मैं ऑप्शन नंबर पहले फर्स्ट ऑप्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है। पहले ऑप्शन की बात कीजिए, फर्स्ट ऑप्शन की बात कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है 11/4। 11/4 को जब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा,
2.75 आपको आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर ऑप्शन बी को आप जब डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 3/4। 3/4 को आप डिवाइड करेंगे तो ऑप्शन मिलेगा 0.75 आंसर मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी को जब आप डिवाइड करेंगे, सी ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, सी ऑप्शन लिखा हुआ है 21/40। इसको जब आप भाग देंगे तो आपको मिलेगा 0.52। जब आप ऑप्शन डी के बारे में देखेंगे 21/25 लिखा हुआ है, इसको जब आप भाग देंगे तो यहाँ पे आंसर कितना मिलेगा 0.44 आपको देखने को मिलेगा। और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है यहाँ पे देख लीजिए 2/4 से 0.6। 2/4 कितना हो जाएगा, इसको जब आप काटेंगे तो ये हो जाएगा हाफ। हाफ का मतलब हो जाएगा 0.5। मीन्स 0.5 से 0.6 के बीच में कौन सा रेशनल नंबर यहाँ पे देखने को मिला। तो आप देख लीजिए 0.5 से 0.6 के बीच में कौन सा रेशनल नंबर, आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे 0.5 से 0.6 के बीच में जो रेशनल नंबर यहाँ पे देखने को मिलने वाला है वो ऑप्शन नंबर आप सी देख सकते हैं। क्लियरली इसका जो आंसर आ रहा है वो 0.52 आ रहा है। मीन्स 0.5 से 0.56 के बीच में आ रहा है। मीन्स हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आप लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या लिखा हुआ है कि इफ़ ए एंड बी आर ऑड नंबर्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द इवन नंबर्स। यहाँ पे बोला है ए और बी क्या है, अगर ऑड नंबर्स हैं, ए और बी ऑड नंबर्स हैं तो बता दीजिए कि कौन सा इवन नंबर्स होगा। मान लेते हैं हम इसको वेरीफाई करने जा रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं हमारा ए हमारा 1 है और बी जो है वो 3 है। तो इसको जब आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हम ऑप्शन में देखिए कौन सा हमारा करेक्ट हो सकता है। बोला है ए और बी अगर हमारा ऑड नंबर्स, हमने ए और बी को एग्जाम्पल के तौर पे 1 और 3 मान लिया, तो उसमें से कौन से हमारा ऑप्शन सही हो सकता है। यहाँ पे देखिए जब 1 और 3 को जब आप जोड़ेंगे और इसको 4 आ गया, अब 4 को ऑड बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें 1 और जोड़ना पड़ेगा। तो कौन सी इक्वेशन यहाँ पे करेक्ट हो सकती है, ऑप्शन नंबर जब आप बी देखेंगे, बी देखिए ए और बी और +1 जब आप जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ऑड नंबर मिल जाएगा। जैसे आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैं बात कर लेता हूँ, एक और एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे आपने ले लिया 3 ले लिया, दूसरा ऑड नंबर ले लिया 5। जब आप इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब इसमें आप अगर एक और ऐड करेंगे तभी ये 9 बनेगा। मीन्स ऑड नंबर ये तभी बनेगा, ठीक है। तो हमारा राइट ऑप्शन जो यहाँ पे हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, राइट ऑप्शन आप देख लीजिए, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या लिखा हुआ है, इफ़ ए इज़ इंटीजर, बी इज़ अ नेचुरल नंबर, देन बी माइनस ए क्या हो जाएगा। आप देखिए बोला क्या है हमारा, बी ए क्या है, इंटीजर। ए इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं -∞ से आप +∞ तक चले जाइए, उसमें से कुछ भी आपका क्या हो सकता है, इंटीजर हो सकता है। मीन्स -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 2 हो सकता है। ये सब क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 22 में क्या लिखा हुआ है, इफ़ ए इज़ अ इंटीजर, बी इज़ अ नेचुरल नंबर, देन बी माइनस ए हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इंटीजर्स जो होते हैं वो समझ लीजिए, इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं जो -∞ से आपका +∞ तक कोई भी संख्या, जैसे अब जो भी पूर्ण संख्याएँ होंगी। मीन्स आप देख लीजिए जैसे -1 हो गया, -8 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये सब क्या है, इंटीजर्स हैं। और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से लेकर स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है। तो आप देखिए बोला क्या है, बी में से अगर ए को माइनस कर दीजिए, बी क्या है, बी नेचुरल नंबर्स हैं। मान लेते हैं कोई नेचुरल नंबर हमारा 2 है, ठीक है। इंटीजर ए हमारा, तो इंटीजर्स किसी को मान लेते हैं, इंटीजर में भी 2 आएगा तो 2 इंटीजर्स में भी आ सकता है। तो यहाँ पे देख ले, बोल रहा है कि अगर आप बी में से ए को माइनस करेंगे तो कौन सा सेट बनेगा, तो आप 2 में से 2 को जब माइनस करेंगे तो आपको 0 मिल जाएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, नल सेट बन जाएगा। क्योंकि जो जितने भी आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सभी इंटीजर्स नंबर्स होते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर आपका 1 से लेकर इन्फिनिटी तक स्टार्ट होता है, जबकि इंटीजर क्या होता है, -∞ से +∞ तक जाता है। इसका मतलब क्या है कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सब कहाँ चले जाएंगे, इंटीजर्स के अंदर आ जाएंगे। तो अगर नेचुरल नंबर्स माइनस इंटीजर करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, मीन्स नल सेट बन जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 में आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स
इज़ ट्रू रिगार्डिंग द ग्रुप ऑफ नंबर्स 4, 121, 16, 256। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप इन नंबरों के बारे में क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लियरली देखिएगा कि यहाँ पे देख सकते हैं जो 4 है, मुझे तो ये पूरी तरीके से स्क्वायर नंबर्स लग रहे हैं। जैसे 4 है, 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है। और 121 क्या है, ये आपका 11 का स्क्वायर आपको देखने को मिल रहा है। 16 क्या है, ये आपका क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 16 जो है ये 4 का स्क्वायर हो जाता है। एंड 256 जो होता है ये आपका 16 का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जब आप रीड करेंगे, ऑप्शन रीड करिए, ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है ऑल आर ऑड नंबर्स। पहली बात तो ये ऑड नंबर्स नहीं है, क्योंकि 4, 121, 16 ये ऑड नंबर्स नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है, प्राइम नंबर्स नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी देखिए। जब ऑप्शन नंबर आप सी देखेंगे, सी में क्या लिखा हुआ है, ऑल ऑफ देम आर स्क्वायर नंबर्स। मीन जितने भी यहाँ पे लिखे हुए हैं वो सभी क्या है, स्क्वायर नंबर्स है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 को आप रीड कीजिए, क्या लिखा हुआ है कि द सम ऑफ ऑल द फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू। जितने भी फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स को आप जोड़िए और उसको 7 से डिवाइड कीजिए तो आंसर क्या आएगा। चलिए मैं 8 तक मैं बता देता हूँ फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। जैसे लिखिए पहला यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ पे देखिए पहला हो जाएगा 2, उसके बाद कौन सा हो जाएगा 3, उसके बाद आप लिखेंगे तो हो जाएगा 5, उसके बाद देखेंगे तो 7, उसके बाद आपका कौन सा प्राइम नंबर, देखो 8 नहीं होगा, 9 3 से डिविजिबल है, ये भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 हो जाएगा, 11 हो गया। नेक्स्ट बात कर लीजिए 12 नहीं होगा, 13 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट बात करिए 15 क्या होता है, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 18 भी नहीं होगा, 19 हो जाएगा। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या करना है, इसको जोड़ लेना है। ठीक है, तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो टोटल आंसर कितना आएगा, जब आप इसको जोड़ेंगे टोटली आंसर आपको देखने को मिलेगा 77। इसको कंप्लीट आप जोड़ेंगे 8 प्राइम नंबर्स को तो आंसर कितना आएगा, 17 आएगा। और जब आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ऑप्शन क्या मिलेगा, आपका राइट ऑप्शन आंसर जो मिलेगा 11 मिलेगा। और यहाँ पे राइट ऑप्शन जो होगा वो बी हो जाएगा, बी पर बाहुबली आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए, क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द सम ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट प्राइम नंबर्स एंड सेकंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इन द सेट। मीन्स ये जो सेट आपको दे रखा है, क्या सेट दे रखा है, 61 से लेकर 61, 62 से लेकर क्या दे रखा है, 100 तक आपको संख्याएं दे रखी हैं। और ये क्या है, प्राइम नंबर्स है। तो यहाँ पे बोल रखा है कि सम ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट। अभी मैंने आपको जो बताया था प्राइम नंबर्स के बारे में, अब यहाँ देखिए यहाँ पे पहले ही बोल दिया है 61 से लेकर आपको 100 तक गिनतियों में जाना है और प्राइम नंबर्स के बारे में बात कर लेना है। तो देखिए जो सबसे पहले मैं अपने प्राइम नंबर्स के बारे में बात करूँ, जो प्राइम नंबर्स आपको बताया था हमने, यहाँ पे देख लीजिए प्राइम नंबर्स। यहाँ देखिए 61 से जाना था और कहाँ तक, 100 तक जाना था। यहाँ देखिए तो पहला प्राइम नंबर्स क्या होता है, पहला प्राइम नंबर्स आप यहाँ देखिए 61 होता है, दूसरा आपका 67 होता है, तीसरा 71 होता है, चौथा 73 होता है। वो बोला था क्वेश्चन में क्या बोला है कि 61 से लेकर आपको कहाँ जाना है, 100 तक जाना है। और वो भी इस सेकंड आपका लार्जेस्ट प्राइम नंबर होना चाहिए और सेकंड आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होना चाहिए। तो यहाँ देखिए सेकंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 67 हो जाएगा और सेकंड लार्जेस्ट प्राइम नंबर की मैं बात करूँ, सेकंड लार्जेस्ट प्राइम नंबर कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 89 हो जाएगा। सेकंड लार्जेस्ट प्राइम नंबर आपका 89 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तो इसका डिफरेंस आपसे पूछा है कि डिफरेंस कितना आना चाहिए, 67 और 89। चलिए अपने क्वेश्चन पे चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन पे आ जाइए। और कहाँ से नंबर लेने हैं, 61 से लेना है। तो क्या था 67 और 89। तो यहाँ पे जब निकालेंगे 89 माइनस जब आप 67 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 2 मिलेगा और यहाँ से 2 मिलेगा। मीन्स 22 हमारा क्या होगा, आंसर देखने को मिलेगा। मतलब क्या कह रहा है, अच्छा सॉरी डिफरेंस की बात नहीं कर रहा, सम की बात कर रहा है। हमको समेशन करना है, डिफरेंस नहीं निकालना, हमको ऐड करना है इसको। तो इसको ऐड कर लीजिए, ठीक है ना। एडिशन हमसे बोला है, सब्ट्रैक्शन नहीं बोला है। तो एडिशन करने पे क्या आ जाएगा, 9 और 7 को जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, 16 आ जाएगा और 8 से 14 एक 15 हो जाएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर जो आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 156 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 में आप देखिएगा क्या लिखा हुआ है, हाउ मैनी टाइम्स डज द डिजिट 2 कम्स इन द प्लेस ऑफ 10 इन काउंटिंग फ्रॉम 1 से लेकर 100। बोल रहा है कि 1 से लेकर जब आप 100 तक काउंट करते हैं, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ उसका,
1 से लेकर जब आप 100 तक काउंट करते हैं, 1 से लेकर जब आप 100 तक काउंट करते हैं तो आपको 2 जो है 2 10th की प्लेस पर कितनी बार आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप देखिए 1 से लेकर 10 तक देखेंगे तो कहीं नहीं मिलेगा, फिर 11, फिर 12 में भी आपको, जब 20 पर जाएंगे, ठीक है, कहाँ जाएंगे 20 से, जब आप 20 से गिनती को स्टार्ट करते हैं तब आपको 10th की प्लेस पे क्या मिलता है 2 मिलता है। उसके बाद 21, 22, 23, 24, जब आप 29 तक जाते हैं, ऐसे करते जाते जब 29 तक जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है आपको 10th के प्लेस पे 2 हमेशा देखने को मिलता है। 10th के प्लेस पे आपको 2 देखने को मिलता है जब आप 20 से स्टार्ट करते हैं और 29 तक जाते हैं। ये क्या होता है 1 से 100 तक आपको 10th की प्लेस पर, अब आप गिन लीजिए 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, टोटल आपको क्या मिलेंगे, आपको टोटल कितने नंबर आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। तो टोटल जब आप गिनती करेंगे तो यहाँ पे टोटल नंबर आपको देखने को मिल जाएगा 10। जब आप इसको काउंट करेंगे 20 से लेकर 21 तक तो आपको 10 नंबर ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे 2 जो होगा वो 10th डिजिट पे होगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो आपको देखने को मिल जाएगा, राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए टाइप 1 जो है ख़त्म होने वाला है हमारा लास्ट क्वेश्चन। टाइप 1 का आपको 27 जो है ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस एंड द फेस वैल्यू ऑफ 5 इन द डिजिट। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू क्या होता है। सबसे पहले मैं न्यू स्लाइड ऐड कर लेता हूँ। न्यू स्लाइड में आपको मैं बता देता हूँ कि प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू क्या होती है। सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डालिएगा प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होती है एंड फेस वैल्यू क्या होती है। प्लेस वैल्यू, नेक्स्ट है आपका फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू और दूसरी आपका फेस वैल्यू। इन दोनों के बारे में आप समझ लीजिए क्या होता है। देखिए सिंपल सा मैं आपको बता दूँ, जैसे यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ, कोई भी नंबर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 2, 3, 5, 6 और 7। ठीक है, प्लेस वैल्यू होता है कि एक्चुअल में वो किस प्लेस पे है, और फेस का मतलब क्या होता है देखने। मत देखिए जैसे आप किसी चीज़ को आप देखेंगे तो सबसे पहले जो देखने में जो मिल रहा है वो आपका फेस वैल्यू हो जाए। जैसे आप देखिए अगर मैं बोलूँगा आपसे कि 5 का बता दीजिए फेस वैल्यू क्या होता है, तो आप जब देखेंगे इसको सिर्फ आपको देखना है, कुछ आपको नहीं सोचना है। तो जब आप देखेंगे तो क्या मिलेगा, 5 का आंसर, 5 का फेस वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 5 सिर्फ 5 ही दिख रहा है। मीन्स फेस वैल्यू क्या होता है, जो दिखता है वही होता है। फेस वैल्यू कितना हो जाए 5 हो जाएगा। अगर मैं बोलूँगा आप फेस वैल्यू बता दीजिए तो फेस वैल्यू आप क्या बताएंगे, फेस वैल्यू आप बताएंगे जैसे 1 पे होता है ये 7 1 पे होगा, फिर यहाँ 10th पे है, ये कहाँ पे है 100 पे है, सॉरी 1th 10th, और यहाँ पे देखने को मिलेगा 100 पे आपको देखने मिलेगा। तो इसका क्या आंसर मिलेगा आपको, मिल जाएगा यहाँ पे 5 और 100। ये आपका 100 पे है, पोजीशन पे है, ये आपको 100th आपको देखने को मिल जाएगा। मीन्स इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये जो आपको देखने को मिलेगा वो क्या होगा, वो फेस वैल्यू होगा। और जो आपको सोच के निकालना पड़ेगा जैसे 1th 10th और 1000, तो आपको 1 10th और 100 उसकी वो क्या होगा प्लेस वैल्यू हो जाएगा। जैसे 5 का प्लेस वैल्यू 500 हो जाएगा, और फेस वैल्यू की मैं बात करूं तो फेस वैल्यू आप 5 का देख सकते हैं, जो एक्चुअल में जो है वही क्या होता है फेस वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे हमारा जो संख्या है वो क्या है 3675149, इसका फेस वैल्यू बताइए क्या होगा। फेस वैल्यू 5 का क्या हो जाएगा, जो देखने को मिल रहा है, फेस वैल्यू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। प्लेस वैल्यू की बात करें, प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 5000 हो जाएगा। तो इसका हमको डिफरेंस निकालना है। मीन्स 5000 में से आप जब 5 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4995। मीन्स ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। आई होप गाइज आपको सारे 27 क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे, और हमारा टाइप 1 यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग कल जो स्टार्ट करेंगे वो आप टाइप 2 स्टार्ट करेंगे। तो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे मैं जो नेक्स्ट अपडेट डालूंगा वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कल की वीडियो में हम लोग टाइप 2 डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग ने पूरा टाइप 1 नंबर सिस्टम का कवर कर लिया है, कल हम लोग टाइप 2 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है गाइज, थैंक यू।